हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा का ये क्वेश्चन पेपर आ गया। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, जो कि 4 मार्च को होना है। और मैंने सामाजिक विज्ञान का पेपर दिया है और हर जिले में वही क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत बच्चों ने डिमांड की कि सर इंग्लिश का भी पेपर लेके आइए, और मैंने जो सामाजिक विज्ञान का पेपर दिया था ना, वो कई जिलों में बच्चे बताए भी हैं, कमेंट भी किए हैं कि सर जो आप पेपर दिए थे वहीं से पूरा क्वेश्चन आया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से और 26 तक का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं। वैसे भी आपको पता होगा कि मैं हर एक वीडियो में पूरा आंसर तो देता ही हूं, ठीक है, क्वेश्चन बस नहीं दिखाता। तो यहां पे आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वही 60 नंबरों का रहेगा, और आपका जो समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे रहेगा। ये कक्षा 8वीं अंग्रेजी द्वितीय भाषा का पेपर है। यहां पे आप क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। यहां पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा, और दूसरे का आंसर भी डी ही होगा राइट आंसर। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरे का डेयर डेड ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये देखिए, इसके बाद ये चौथा है, चौथे का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। इसके बाद 5वां नंबर देखिए, 5वें का सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे बढ़ते तो 8 नंबर में इन भर देना है। इसके बाद इस चिल्ड्रन भर देना है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, 10 का आंसर ये रहा। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का पूरा आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। पहले नंबर में आपको डी भरना था, ऑल द दिस, ठीक है। इसके बाद भरना है आगे। तो यहां पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 2 का आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और ये है क्वेश्चन 4 का आंसर, और ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और ये है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है यहां पे 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 2 नंबरों के दिए हुए हैं, ठीक है। 11 से 16 तक सभी क्वेश्चन 2 अंकों के हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद ये रहा तीसरा, और ये है चौथा, ये 15वां, और ये 16वां। ये 11 से 16 तक का। चलिए आइए मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पे आपका लिखा हुआ है। इसके बाद इसके ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ए और बी पॉइंट दिया हुआ था, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा आंसर, और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए तो आता है क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक। यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपकी ये जो है 3 अंकों के हैं, ठीक है। 3 मार्क्स आपको मिलेगा यहां पे 17, 18, 19 और 20। चलिए आइए आगे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और 22। चलिए आइए मैं आपको 17 से 22 तक का पहले आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए आइए इसको आप नोट कर लीजिए। ए नंबर का आंसर है, इसके बाद ये है बी का आंसर,
और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। यहाँ पे पहला दूसरा पॉइंट इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपसे एप्लीकेशन पूछा गया था तो लिविंग के लिए। तो चलिए इसका आंसर आप लिख लीजिए, टू द हेड मास्टर। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख रहा है, योर स्कूल नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए योर स्कूल एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, पता। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। इसके बाद यहाँ पे देखिए योर नेम, अपना नाम लिख दीजिए, इस तरह से ये रहा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिखना है ये लास्ट में। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा और आगे इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आइए मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए ये रहा 24 नंबर का पूरा आंसर, इसको आप नोट करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ठीक है, पैसेज दिया हुआ था और दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है पैसेज पढ़ने के बाद। तो ये रहा पहले नंबर का आंसर और ये है आपका दूसरे का आंसर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा आपके सी नंबर का आंसर और ये है डी का आंसर और इसके बाद ये ई का आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आपको माई स्कूल के बारे में 10 लाइन लिखना था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और इसके बाद ये है चौथा, पांचवा और ये है छठवा। इसके बाद आगे ये रहा 7वां पॉइंट, यहाँ से देख लीजिएगा, ये 8वां, 9वां और 10वां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे माई हॉबी के बारे में 10 पॉइंट उसी तरह से आपको लिखना है, कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे ये है चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, इस तरह से ये रहा 7वां पॉइंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसका 8वां पॉइंट और ये है 9वां पॉइंट और ये 10वां। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद लास्ट था वंडर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा, आप रीड कर लीजिए। मैं रीड करके अगर बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आप किस जिले से हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यह सामाजिक विज्ञान के पेपर की तरह ही आपके पूरे एग्जाम में छा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।